हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है। पहले तो हम इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, हमारी बुक में कौन कौन सा टॉपिक है और उसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एक एक दो दो पार्ट्स उठाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे ताकि आप, क्योंकि टाइम कम है, कल आपका एग्जाम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पॉलिनोमियल टॉपिक पे अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल पे दो टॉपिक्स है आपकी बुक में। द फर्स्ट वन इज फाइंड द जीरोस एंड इट्स रिलेशनशिप। सेकेंड टॉपिक आपको जो है वो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अलावा जो थर्ड केस बनता है वो अल्फा बीटा वाला केस। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम इनका करेंगे, एक दो क्वेश्चन अल्फा बीटा का करेंगे और उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई एक पार्ट उठाते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 25। पहले हम इसको टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अल्फा बीटा में कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, बट मैं टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्फा बीटा के क्वेश्चंस को कैसे हर क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 25। ठीक है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं, -5 क्यू और -5 क्यू प्लस 25 एज इट इज। ये एक पेयर, ये एक पेयर, क्यू -5, टेक ए -5 कॉमन, द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज क्यू -5। कॉमन एलिमेंट आप एक बार लेते हो और ये जो क्यू -5 है, व्हाट आर दीज टू? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अब इसके जीरोस निकालते हैं सबसे पहले। फॉर जीरोस के लिए हमें दोनों वैल्यूज को जीरो मानना होता है। -5 आ जाके +5, ये भी -5 आ जाके +5। तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, उसके जो जीरोस हैं वो क्या होंगे? क्यू की वैल्यू 5 और क्यू की वैल्यू 5। ठीक, ये हो गए इसके जीरोस। ठीक, अब जीरोस के साथ साथ हमारा टॉपिक आ जाता है रिलेशनशिप। हम यहां लिख देते हैं देयरफॉर दे टू जीरोस of q square minus 10q plus 25 are 5 and 5। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की। यहां लिखते हैं नाउ, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, दोनों को प्लस, सम मतलब प्लस हो गया। दूसरी चीज हमें निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फाइव इंटू 5। ठीक है, यही होता है सम ऑफ जीरोस, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसके फॉर्मूले से हमें वेरीफाई करना होता है। कोई भी बच्चा इसको ऐसे ना लिखेंगे कि इसी के आगे -m(b)/a और इसके आगे c/a, ऐसे नहीं करते कभी भी। ठीक है, एंड क्या फॉर्मूला है? माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ q डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ q स्क्वायर। x नहीं लिखेंगे, माइनस एज इट इज। q का कोफिशिएंट क्या है? -10 क्यूब, और q स्क्वायर का क्या है? जिसके आगे साथ कुछ नहीं, उसके साथ 1, 10/1। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइन लिख भी देना अगर अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -m कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ q स्क्वायर, q/q स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ q square. What is the constant term? This is 25 and the q square is 1. 25 divided by 1 is 25. तो therefore प्रोडक्ट ऑफ, यही लाइन ऊपर भी लिख देना सम ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए, कोई डाउट? यही था पहला टॉपिक हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। यही दो टॉपिक थे आपकी बुक के, फिर अल्फा बीटा पे जाते हैं। इसको -b/a और c/a को कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल पाए और इंपॉर्टेंट चीजें पता चल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ भी पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही है ना, हुज सम ऑफ जीरोस लिख देते हैं हम। सम ऑफ जीरोस लिख दो 1/√3 या √3 लिख दो, सिंपल से, फ्रैक्शन में क्यों लिखना रूट को। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लेते हैं 1/2 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया हमें √3। सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको हम लिखते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो याद है सबको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती कौन सी है? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर यही होती थी प्लस bx प्लस सी, ये किसके इक्वल होती है? k टाइम x स्क्वायर माइनस sx प्लस b। बस आपको ये याद रखना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, s और p की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, निकल गई इक्वेशन। एक लाइन याद करनी है, k वैसे ही x स्क्वायर माइनस sx की वैल्यू √3, x वैसे ही p की वैल्यू, k वैसे ही 2 को x स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, 2 को √3 से करेंगे 2√3x प्लस 1/2 को आउटसाइड द लिमिट लीजिए, क्या बच गया? 2x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1। मैं मानता हूँ अगर k की वैल्यू 2 होगी, इफ़ k इक्वल्स टू 2 देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी, सर अगर जैसे आपने बोला यहाँ पे 2 है तो ऊपर k की वैल्यू 2 लेनी है। सर मान के चलिए नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होगी, फॉर दैट टाइम यू हैव टू से दैट इफ द वैल्यू ऑफ k इज 1 देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी आपकी फॉर्म हुई होगी। बस सिंपल से, कोई भी आपको वो अल्फा बीटा करके कोई भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो उससे भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। जिनको तो समझा हुआ है उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि मैंने क्लास में दोनों केसेस करवाए हुए हैं आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए दो केसेस मैंने आपको समझा दिया, जीरोस का भी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी। अब आ जाती है मेन बात जो आपको अल्फा बीटा वाले। मैं फिर बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा वाली वीडियो एक पहले भी मैंने बनाई हुई है, 1 घंटे की वीडियो है पॉलिनोमियल पे। एक आप वो पढ़ लीजिए, पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं आपके टर्म्स के एग्जाम के लिए। एक वो वीडियो पढ़ लीजिए, एक आज की जो वीडियो ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी एनसीईआरटी का आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जितना भी है अब यही सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ आने वाला भी नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। आ जाते हैं अल्फा बीटा की बेस पे, खुद से एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये खुद से बनाने में ही मजा है, ऐसे क्या लिखते रहेंगे तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, मान लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k and alpha minus beta equals to 1, then find the value of unknown variable जो हमारे पास k है। ठीक है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता, पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर देता, किस किस बच्चों को ये क्वेश्चन आता है? ठीक है, ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए निकालने का, उसके बाद वीडियो वाला देखिए। बट इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मतलब यही है, मैं अल्फा माइनस बीटा वाले केसेस में जो भी केसेस राइज हो सकते हैं किसी भी तरह के, मैं वो यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। पता कैसे चलता है? सबसे पहले हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या दिए? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ
जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके जीरोस अल्फा बीटा है, सब मतलब प्लस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। वो किसके इक्वल होता है? माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस 5 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5। एक वैल्यू हमने निकाल दी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वो हमारे पास यहाँ पे डाल देता हूँ, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल गया माइनस 5। एक बॉक्स में ये डाल दिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो आएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के अपॉन 1 विच इज के। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल दी? के निकाल दी। ठीक, एक चीज आपको ये दी गई है, एक आपको ये दी गई है, उसके साथ साथ एंड अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस जो है वो 1 है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने लगा। जहां पर भी सम और डिफरेंस की बात की हो, वहां पे हम स्क्वायर्स की मदद से निकालते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, नाउ वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। कब? जब हम 4 अल्फा बीटा ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया मैं इसको प्रूफ करता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 अल्फा बीटा वैसे ही। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे, 2 अल्फा बीटा बचेगा, तो 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा सेम हो गया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है, तो इसीलिए हम ये इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जब हमारे पास सम और डिफरेंस की बात की होती है, किसी भी तरह का केस हो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसको इरेज कर देता हूं, अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या? -5। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या? 1 प्लस 4। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है? के। यहां आ गया 25, 1 प्लस 4 के, 25 प्लस 1 यहां जाके 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 द 24, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ के इज 6। ठीक है, तो इस तरह का एक केस आपको अराइज हो सकता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब केस आपको समझ आ गया कैसे करना है। हर कभी यही चीज प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करनी है। और अगर पेपर में यहां पे प्लस की जगह माइनस कर देता हूं या माइनस की जगह प्लस कर देता हूं तो घबराना नहीं, आपने सेम इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, बट एक वीडियो पहली वाली पॉलिनोमियल की जरूर पढ़ लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं आपको, बाद में ये ना हो कि सर पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया, जैसे कि हमारे स्कूल वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, खत्म हो गया। ये है हमारे पॉलिनोमियल के तीनों टाइप्स। इसके अलावा पॉलिनोमियल में डिवीजन मेथड्स, वो जो फैक्टर और रिमाइंडर वाला, वो वैसा कुछ है नहीं आपको 10th में यही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने लीनियर इक्वेशन के टॉपिक पे। लीनियर इक्वेशन में भी जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 2 टॉपिक बनते हैं क्वाड्रेटिक के, इसके पॉलिनोमियल के, वैसे हमारे पास लीनियर के भी 2 ही टॉपिक है जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी एक और टॉपिक है जो आपका ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के एमसीक्यू ही बन सकते हैं क्योंकि उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं आने लगी आपको। ठीक है, कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, वो नहीं आ सकती क्योंकि टॉपिक की वेटेज के अकॉर्डिंग वही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट है। दूसरे एक और बात करें, अगर उन फर्स्ट टॉपिक की बात करता हूं मैं ग्राफिकल मेथड्स वाले टॉपिक्स की, तो उसमें के लिए जो मैंने आपको 30 वीडियोस की एमसीक्यू बनाई वो आपके लिए सफिशिएंट है, वही पढ़ लीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस कब होती है, कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं, वो सब उधर से ही पढ़िए। ठीक, चलते अब एक क्वेश्चन उठाते हैं इसी के जैसे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ बच्चे पढ़ सके अच्छे से। ऐसा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमें पेपर में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 वहाँ जाके प्लस 4। ठीक है, इसको मार्क करते हैं 1 इक्वेशन। एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7।
ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व करते हैं, दोनों के आंसर सेम होंगे। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 9x कौन सी है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3x 4 प्लस 5y x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, यही होगा। प्लस वाला माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। इसको किस में पुट करना होता है सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है क्या है? 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 3 3 द 9, 3 वैसे ही 4 प्लस 5y माइनस 2y, 3 4 द 12, 3 5 द 15 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 15 में से 2 जाएंगे, 13y 7 प्लस 12 वहाँ जाके माइनस 12 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 5। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 5 अपॉन 13। ठीक है, ये निकल के हमारे पास y की वैल्यू। इसको किस में पुट करना होता है? थर्ड में। चाहे आप फर्स्ट सेकंड में भी कर सकते हो, बट रूल के अकॉर्डिंग थर्ड में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड है क्या? x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 4 प्लस 5 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 4 5 5 द 25 अपॉन 3, इधर ही सॉल्व करते हैं इसको। 13 4 द 52 माइनस 25 अपॉन 13 इंटू 3, 27 अपॉन 13 इंटू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/13। ठीक है, निकल गया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन की मदद से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? एलिमिनेशन मेथड की। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमें इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। ठीक है, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 द 9, ये ऑलरेडी 9 बना हुआ है। पहला तरीका ये कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो आप करते आ रहे हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 सेकंड बाय 3, तो 9 3 द 27, 9 3 द 27, तो आप दोनों को कैंसिल कर सकते हो। मैं आसान करूंगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1 वी गेट 3 3 द 9, 3 5 द 15, 3 4 द 12। ये तो ऑलरेडी 1 से करोगे तो वही आएगा। साइन को इंटरचेंज करना आपने और साइड पे क्या लिखना है? सब्ट्रैक्शन। माइनस 13/5 माइनस 5 अपॉन 13 आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, प्लस वाला वहाँ मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके डिवाइड करता है, तो y की वैल्यू क्या निकलती? -5/। इसको पुट करते हैं हम फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। -5 y की वैल्यू 25 4 माइनस 25 अपॉन 13 4 द 52, 27 अपॉन 3 9 द 27। इट मीन्स x की वैल्यू 9/13। ठीक है, आगे हमारे पास ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, 9/13 यहाँ पे भी 9/13 सब्स्टिट्यूशन से भी, और y की वैल्यू -5/13, और यहाँ पे भी y की वैल्यू -5/13। ये तरीका है हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को निकालने का, जो आपके बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर, अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वैसे तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पर एक्स्ट्रा कोई नहीं बनना चाहिए और नहीं बनेगा,
बट मैं क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर देता हूँ, किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नूरी और सोनू वाला। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। थर्ड, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 वाला। मैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, पहले हम उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 केसेस राइज होते हैं, मैं दोनों बताता हूँ। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर is 9, also 9 times this number is obtained, यही था ना, वैसे ये याद ही होगा, is obtained twice time the reversal number, reversing number, find the number, फाइंड द नंबर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी डिजिट और 2 डिजिट नंबर का केस आएगा, सबसे पहले आप 1th डिजिट और 10th डिजिट को लो। लेट द 1th डिजिट बी एक्स एंड द 10th डिजिट बी वाई, ठीक है। ओरिजिनल नंबर और रिवर्सल नंबर को कैसे निकालते हैं पहले वो सीखिए, उसके बाद स्टेटमेंट पे जाएंगे। ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जिसको आप रिवर्सिंग नंबर बोलते हो या रिवर्सल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करना है x से, 10 को मल्टीप्लाई करना है y से, ये आ गया x + 10y। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट बोलता है 1 को मल्टीप्लाई करना है y से और 10 को मल्टीप्लाई करना है x से, उल्टा। तो ये आ गया y + 10x। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहली लाइन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दो नंबर्स का अगर आप सम करते हो विच इज 9 इक्वल्स टू 9 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x + y = 9, मार्क कर दो नंबर 1, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बात करता है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ऑब्टेनिंग द ट्वाइस टाइम द रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर कौन सा है, y + 10x, और इसका मतलब दिस नंबर कौन सा होगा, विच इज ओरिजिनल नंबर, दैट इज x + 10y, ठीक है। 9 × x 9x, 90y, 2y, 2 10 द 20x, 9x + 20x यहाँ जाके -20x, 2y -90y, -88x -11x -88y, माइनस माइनस काट दो, x की वैल्यू निकल गई 88 डिवाइडेड बाई 11, 11 8 द 88 होता है, x की वैल्यू क्या आ गई 8y। इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x = 8y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 9, x + y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी 8y + y = 9, मतलब 9y = 9, y की वैल्यू क्या आ गई 1। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिखा था 8y के इक्वल है 8 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 8। ये निकल गई हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू, बट उसने बोला है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या लिया था x + 10y, 10 × 1 10 और 18। अगर आप रिवर्सिंग नंबर निकालोगे तो वो क्या आएगा, अगर रिवर्सिंग नंबर भी निकालना होगा y + 10x, y + 10x, y की वैल्यू क्या है 1, 10 ×
8, तो 10 8 द 80 प्लस 1 81। तो देखो 1 8 और 8 1, तो ये हमारा क्वेश्चन एक है बेटा। एक क्वेश्चन तो ये आ गया, ठीक है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, उसमें ये बोला हुआ है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ठीक है। उसमें हमने क्या बोलना है कि इन दो नंबर्स का सम करना है, ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर का सम करना है। वो आपको शायद 66 के इक्वल दिया है, ऐसे लिखा है उसमें, ठीक है। और उसके बाद बोला है आपको डिफरेंस ऑफ देयर डिजिट्स इज 2, मतलब x माइनस वाई को भी 2 लेना है और y माइनस एक्स को भी 2 लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहां से इक्वेशन फॉर्म्ड होगी, जो इक्वेशन फॉर्म्ड होगी फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है, फिर फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है। इसीलिए उसमें बोला गया हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको बता देता हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूं। पहला आ गया नूरी सोनू वाला, दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। दूसरा लर्निंग लाइब्रेरी वाला, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका टैक्सी फेयर शायद, ठीक है, वो भी इसी में, ठीक है। और कोई और क्वेश्चन, हाँ, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज बैट्स वाला, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स 180 वाला, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आप अपनी एक्सरसाइज वाइज भी करोगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कोई चैप्टर जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम हो, कोई ऐसा चैप्टर? सब स्टैटिस्टिक्स का तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो वही पढ़ लीजिए जिसको आप मीडियन के नाम से मानते हो। एपी के 5.2 आपको कंप्लीट पढ़नी चाहिए, 5.2 कंप्लीट करनी चाहिए। 5.3 के वही 15-16 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके लास्ट वाले में एक लॉक्स वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, लॉक्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वो 200 लॉक्स लगाने, 200 लॉक्स दिए 19 फर्स्ट रो में, 18 रो में, ऐसे वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान है। एन की वैल्यू दी हुई है, ए और डी की वैल्यू निकालनी चाहिए उसमें, ठीक है। वो एक पढ़ लीजिएगा लॉक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट 19th क्वेश्चन होगा या 20th क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं शायद नेक्स्ट वीडियो अगर बनाई तो मैं लॉक्स वाला क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिल गया तो फिर बात करेंगे, ठीक है। So thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.